हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 और ये है क्लास फर्स्ट। इससे पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से संबंधित जो वीडियोस थी वो थ्योरी क्लासेस थी और आज क्लास 1 है वो है एमसीक्यू बेस्ड। आज का पहला प्रश्न है कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स आर। फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो जो फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है लेटर पोस्ट और दूसरा है पार्सल पोस्ट। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है? यूपीयू की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीयू की स्थापना कब हुई? यूपीयू की स्थापना यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में हुई, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूपीयू पूरे विश्व का दूसरा सबसे पुराना संगठन है और इसका मुख्यालय है वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 192 सदस्य देश हैं। और इंडिया ने यूपीयू को 1 जुलाई 1876 को ज्वाइन किया था। ये थी यूपीयू के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कि जो मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जो सीओडी आर्टिकल्स होते हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो किसके तहत किया जाता है? तो जो मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी सीओडी आर्टिकल्स होते हैं उनको स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एपीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? एपीपीयू की फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 6, एपीपीयू की स्थापना कब हुई? एपीपीयू की जो स्थापना है वो 1961 में एक बैठक हुई थी और स्थापना यानी कि जो फोर्स में आया था, यानी कि जो एपीपीयू काम करने लगा था वो 1 अप्रैल 1962 से फोर्स में आया था एपीपीयू। लेकिन वहीं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में देखें तो इसकी स्थापना 1961 में दी हुई है और एक्चुअल में इसकी जो साइट है एपीपीयू की उस पर जाकर देखते हैं तो 1961 में इसकी बैठक दी हुई है और 1 अप्रैल 1962 को ये फोर्स में आया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, एपीपीयू के जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? जो एपीपीयू के जो हेड क्वार्टर हैं वो बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यूपीयू के जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है वो बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया ने एपीपीयू को कब ज्वाइन किया? इंडिया ने एपीपीयू को 1973 में ज्वाइन किया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1973। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेन पोस्ट के जो आर्टिकल हैं उनके संबंध में जो मेथड ऑफ एड्रेस है यानी कि जो पता लिखने का तरीका है वो किस क्लॉज के अंदर दिया हुआ है? बेसिकली पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, उसमें जो मेथड ऑफ एड्रेस है फॉरेन पोस्ट आर्टिकल्स के लिए वो किस क्लॉज में दिया हुआ है? तो वो क्लॉज नंबर 11 में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्न में से कौन से पर्टिकुलर्स हैं जो मेथड ऑफ एड्रेस यानी कि जब पता लिखते हैं तो वो कंपलसरी नहीं है, यानी कि ये पर्टिकुलर हम यूज़ नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एड्रेसी का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम हम ज़रूर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस डिलीवरी यानी कि जहाँ डाकघर है उसके जो वितरण का डाकघर है, पोस्ट ऑफिस डिलीवरी है उसका नाम, तो वितरण डाकघर का नाम भी लिखा जाता है। नेम ऑफ द कंट्री, फॉरेन पोस्ट में नेम ऑफ द कंट्री भी लिखा जाता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का नाम,
ये नहीं लिखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन, सही कथन को चुनना है किसके संबंध में, मेथड ऑफ एड्रेस फॉर द फॉरेन पोस्ट आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि जो टाउन और कंट्री के नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में यानी कि ब्लॉक कैपिटल्स में यानी कि उनको इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो टाउन और कंट्री के नाम है उनको ब्लॉक कैपिटल्स में ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि जो जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उन्हें रोमन लेटर्स में लिखा जाता है, यानी कि जो भी लेटर्स हैं उनको रोमन लेटर्स में यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है, एक को इस तरीके से, दो को इस तरीके से और तीन को इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कि जो न्यूमरल्स हैं यानी कि जो अंक हैं उनको अरबिक भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सही कथन को चुनना है मेथड ऑफ एड्रेस के संबंध में, पता लिखने के तरीके के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि 40 mm की जगह छोड़ी जाती है टॉप एज से अगर किसी एनवेलप पर हम एड्रेस लिखते हैं तो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि 15 mm की जगह छोड़ दें हम राइट हैंड साइड से, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी 15 mm की जगह हम बॉटम से भी छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्री पेमेंट और पोस्टेज का जो मैनर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पोस्टेज स्टैम्प्स, ऑप्शन बी पोस्टल स्टेशनरी, ऑप्शन सी इम्प्रेशन और फ्रैंकिंग मशीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो प्री पेमेंट और पोस्टेज है वो हम स्टैम्प के थ्रू, पोस्टल स्टेशनरी के थ्रू और फ्रैंकिंग मशीन के छाप के थ्रू तीनों तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेज पोर्ट पाए का मतलब क्या है। पोर्ट पाए अगर शब्द लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब है वो होता है पोस्टेज पेड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पोस्टेज स्टैम्प्स या जो पोस्टल फ्रैंकिंग के इम्प्रेशंस हैं वो कहाँ पर अप्लाइड किए जाते हैं। तो जो पोस्टेज स्टैम्प्स और जो पोस्टल फ्रैंकिंग के इम्प्रेशंस हैं उनको अगर पता लिखते हैं, उसका जो पते का जो हिस्सा है उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर इनको इम्प्रेशन किया जाता है या पोस्टेज स्टैम्प्स को अफिक्स किया जाता है, वहाँ चिपकाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, द टॉप ऑफ द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। क्वेश्चन नंबर 17 अगर कोई पोस्ट कार्ड है और उस पर जो स्टैम्प्स है उसको पते के पीछे की ओर चिपका दिया गया है, यानी कि जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके तरफ ना चिपका करके उसके बैक साइड में अगर चिपका दिया जाता है तो उन पोस्ट कार्ड को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो उन पोस्ट कार्ड को अनपेड ट्रीट किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कि जो कस्टम डिक्लेरेशन के जो फॉर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में द ग्रीन कस्टम लेबल यानी कि C1 फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में द डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म C2 और C3, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 मार्क करेक्ट ऑप्शन को चुनना है कि जो ग्रीन लेबल है उसको चिपकाया जाता है अगर किसी भी आर्टिकल की वैल्यू है वो लेस देन 3400 रुपये से कम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि जो डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको किसी आर्टिकल पर जब चिपकाया जाता है या अटैच किया जाता है जब उस आर्टिकल की वैल्यू 3400 रुपये से ज़्यादा हो, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि इन द केस ऑफ इंश्योर्ड बॉक्स, अगर इंश्योर्ड बॉक्सेस का केस है तो जो टॉप पार्ट होता है उस पर C1 फॉर्म को चिपका देते हैं और उसके अंदर जो C2 और C3 फॉर्म है उनको उस आर्टिकल के अंदर रख देते हैं या उसको अटैच कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 मार्क द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना था कि अगर कोई आर्मी का पर्सनल है, इंडियन आर्म फोर्स का है और वो आउटसाइड इंडिया सर्व कर रहे हैं तो उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको 56 AP और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के नाम से उनको एड्रेस किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही है कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्स का कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया सर्व कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो उनके जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए जो केयर ऑफ यूज़ किया जाता है वो 56 AP और फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में ये है कि इनके जो आर्टिकल्स हैं उनको इनलैंड रेट पर ही प्रीपेड
किया जाता है और उनको इनलैंड आर्टिकल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि इनको पोस्टल चार्जेस से एग्जाम्प्ट नहीं किया जाता है, यानी कि इन पर पोस्टल चार्जेस लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।